इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविताः तदेतान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यहाँ 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट शब्द या धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपरोक्त पदों का अर्थ होगा। वे देवता तुम लोगों को यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्यों को ही अपने कर्तव्य निभाना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं, परंतु यहाँ एभ्य पद का प्रयोग हुआ है जो समीपता का सूचक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुंक्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, अपितु शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और उसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं, ऋषि सबको ज्ञान देते हैं, पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री बल योग्यता पद अधिकार धन संपत्ति आदि है वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है, इसलिए इनको दूसरों की सेवा में ही लगाना है। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचन से एक वाक्यता कहते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञशिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापं ये पंचत्यत्व कारणात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है और यह योग ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने 4थे अध्याय में अमृत कहा है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, यहाँ किल्बिषः पद बहुवचनांतक है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्मों से अन्यत्र कर्म को बंधनकारक बताया और 4थे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है
वह बात यहाँ सर्व किलविषय पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। अब यह विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज, वृक्ष आदि, अंडज और स्वेदज, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्रविद क्रियाओं का उपलक्षक है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द का अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री का अधिकार होने के कारण उन्हें द का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। असुर में हिंसा, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्हें द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो द द द की गर्जना करता है वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दया करो, दमन करो, दान करो, दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे तो इसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई तो ना सही, हम
तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें। उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि क्या बात है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दी। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्र सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैद्य कर्म करे तो उसके लिए भी वही यज्ञ है। कर्म प्रमोद भवम विधि, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा के लिए परमात्मा सबके मूल हुए। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर का वाचक है, अतः सर्वगत परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पार्थ 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी के पुत्र हो, उसी प्रथा के पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं है, यज्ञ है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है, और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति यः। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उसमें बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें-15वें श्लोक में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है,
ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रिया राम, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, अपितु पहले किए गए पापों का ही फल भोग कर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रिया राम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है, साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। सृष्टि चक्र के अनुसार में चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है, कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों को का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है, उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ तू पर पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रीति प्रीति इंद्रियों के भोगों में एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति, भोजन, अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है, परंतु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि ना तो कभी पूर्ण ही होती और ना निरंतर ही रहती है, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, अतः स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार में मिले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम को संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बनता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म 2 प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्धि महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्धि महापुरुष कर्मों से अपने लिए कोई संबंध नहीं रखता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है।
अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिले हुए कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं, इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्धि महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। ना करते नेह कश्चन। जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख होता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषलोक में इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पुरुषलोक में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर दूसरों के लिए होता है और स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजाति जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख, भोगों के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य में स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री से हमें अभी तक अपने लिए कर्म किए हैं, उनको अपने ही सुख, भोग और संग्रह में लगाया। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। दूसरों के हित के लिए सत्कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और
कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति निरंतर रहा करती है, क्योंकि भगवान सततम आसक्त पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो वेद कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा उपयुक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहते हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं, पर जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्रविहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसको पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में स्वतंत्र और सामर्थ्य है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण कर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति, कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह और तत्परता से विधि पूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में कोई दोष नहीं दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मण्येव हिंसं सिद्धिं मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपदस्यन् कर्तुमर्हसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्मण्येव हिंसं सिद्धिं मा स्थिता जनकादयः आदिपद प्रभृति आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रवृत्ति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिसके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी उन अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, जैसे सूर्य, व्यवस्वत, मनु, राजा, इक्ष्वाकु आदि।
इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है जनक। राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले तथा बाद में हो चुके हैं। कर्म योग बहुत पुराने योग हैं, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में यदि कोई कर्मयोग से के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे सभी अपने लिए है ही नहीं, प्रयुक्त संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा ये पदों का संबंध पुरुष लोक में आसक्तो यच रम कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को संक्षेप में आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर अब 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप में कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें अध्याय के संक्षेप से मया वेशित चेतसाम पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की बात कही गई है। यहाँ आए कर्मणे हिम संसिद्धि मां सिद्धा पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। लोक संग्रह मेवापि संपदा संपदश्यन कर्तुमर्हसि। पदों का तात्पर्य है कि तेरे को लोगों में कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से ही परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं।